हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को इस सेशन में कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक आज का, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक एलिमेंट ने कंपाउंड के दूसरे एलिमेंट को सिंपली डिस्प्लेस कर दिया है। एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है उसको रिप्लेस कर देता है, इसलिए इसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। ये किसको किसको इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की रिप्लेसमेंट होती है इसमें। अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये भी दो तरीके से होती है। पहला है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट। आइए जानते हैं कि ये दोनों क्या है। फर्स्टली हम बात करते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट की। चलिए इसको हम इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक ये कपल है ए बी, जिसमें से ए वाला चीटर है और सी ये जो सिंगल है ये बी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब अब ये ए और सी बॉन्डिंग कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि सी वाली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बी वाली अब अलग हो गई है, वो एज अ सिंगल हो गई है। तो सी ने डिस्प्लेस कर दिया बी को क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थी। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है, जहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है और वो खुद आके बॉन्ड बना लेता है, एक कंपाउंड बना लेता है नया। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में दो रिएक्टेंट होते हैं और दो ही प्रोडक्ट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसका चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए Zn भाई साहब आए, इन्होंने दो H2 को SO4 के पास से हटा दिया। क्यों? क्योंकि Zn वाले हाइड्रोजन के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है और अब इन्होंने खुद ही सल्फेट के साथ बॉन्डिंग कर ली, तो ये बन गए जिंक सल्फेट ZnSO4। तो आइए अब हम इसको समझते हैं कि मेटल की जो रिएक्टिव सीरीज़ होती है उसमें आप देखिए ऊपर वाले जितने भी अपवर्ड मेटल्स प्रेजेंट हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और नीचे वाले उससे लीस्ट रिएक्टिव हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक आपको बताई है इसे याद करने की रिएक्टिव सीरीज़ की। तो ऊपर देखिए, क्यों नहीं क्लास में आए, चले जाओ फिर से प्लान हो तो, क्लास सर्व्स गुड प्लेटफॉर्म। तो आप इसको बहुत ही इजी वे में इस ट्रिक से याद कर सकते हैं इस सेंटेंस से कि क्यों नहीं क्लास में आए, चले जाओ फिर से प्लान हो तो, क्लास सर्व्स गुड प्लेटफॉर्म। तो आइए अब हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन देख लेते हैं। When zinc reacts with sulfuric acid, it makes a product zinc sulfate and hydrogen gas। यहाँ पे जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद एक प्रोडक्ट बनाया जिंक सल्फेट। तो ये देखिए लैब में ये रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। जो जिंक की कॉइल रखी गई है टेस्ट ट्यूब में, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो बन रहा है जिंक सल्फेट, जो कि ऐसे देखने को मिलता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल नंबर 2 की। यहाँ पे देखिए जिंक कह रहा है कॉपर से कि आई विल डिस्प्लेस यू। अब कॉपर गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे SO4 बहुत उदास है, लेकिन अब जिंक आ गया और जिंक मिलके इसने क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। अब चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। जब Zn जो कि सिल्वरी वाइट कलर का है CuSO4 से रिएक्ट कर रहा है जो कि ब्लू कलर का है कॉपर इसमें, और ये बना क्या रहा है ZnSO4 जो कि एक कलरलेस कंपाउंड है, और प्लस ये कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इसने जो कि रेड ब्राउन कलर का है। तो फिर से देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि Zn ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेरिजन टू कॉपर एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए जब कॉपर ZnSO4 से रिएक्ट करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों? फिर से वही रिएक्टिव सीरीज़ को देखिए, कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए वो इसको रिप्लेस नहीं कर पाता है। तो आइए देखिए जब लैब में से हम परफॉर्म करते हैं, जिंक की प्लेट ली गई है और कॉपर सल्फेट जो कि देखिए ब्लू सोल्यूशन है उसमें उसको डिप कर दिया गया है। जब इसको डिप कर दिया जाता है तो थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि कॉपर कैसे ब्लैक कलर में डिपॉजिट हो जाता है जिंक की प्लेट पे और सॉल्यूशन
कैसा हो जाता है, कलरलेस, ब्लू से कलरलेस हो जाता है। तो ये यहाँ पे थी रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, जिसमें जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। हे गाइस, लखीमपुर के लोगों के लिए आ गया है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म टच एंड गेट ऐप। ये एक एंड्रॉयड ऐप है जिससे आप लोग बहुत सी सर्विसेज का फ़ायदा घर बैठे उठा सकते हैं, जैसे शॉपिंग, फूड ऑर्डर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑर्डर एट्सेट्रा। सो इन दिस लॉकडाउन पीरियड स्टे होम, स्टे सेफ। अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें इसे, या फिर आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप हमारे YouTube चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। सो थैंक यू। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने एक और टाइप ऑफ रिएक्शन की, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है। ये एक कपल है AB और ये एक दूसरा कपल है CD। इन दोनों ही कपल्स की आपस में एक दूसरे से नहीं बनती। तो ये क्या होता है, यहाँ पे A और C एक साथ आ जाते हैं। C ने रिप्लेस कर दिया है B को, तो अब ये लोग बहुत खुश हैं। और यहाँ पे B और D साथ में आ गए हैं, तो यहाँ पे B ने रिप्लेस कर दिया है C को। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, दोनों ही कपल्स ने अपने अपने पार्टनर्स एक्सचेंज किए हैं। ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स अपने आयंस को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड्स बनाते हैं, उनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में या तो एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है लाइक वाटर, या फिर एक प्रेसिपिटेट, या फिर एक गैस एज अ प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ देखिए हम किसी भी रिएक्शन को कैसे कह सकते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जब हमें ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला या तो प्रेसिपिटेट बना होगा, दूसरा या तो गैस प्रोड्यूस हुई होगी, तीसरा जब pH में चेंज होगा, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। जब दो सॉल्युबल कंपाउंड मिक्स होके एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएं, तो ऐसी रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एक सॉल्यूशन है जिसमें हमने दो सॉल्युबल कंपाउंड्स मिक्स किए, जिसमें से एक कंपाउंड क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है। वो पूरे सॉल्यूशन में सस्पेंड हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो एज अ प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट हो जाता है, और ऊपर का सॉल्यूशन में जो कंपाउंड मिक्स हो जाता है उसे सुपरनेट कहते हैं। तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट का कंपाउंड किससे रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम क्लोराइड से, और ये बना रहा है सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखिए लैब में ऐसे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। अब दूसरी है इसमें गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, गैसियस प्रोडक्ट बनता है, जिसमें से आपको देखने को मिलता है बबल्स निकलते हैं सॉल्यूशन में, और फिर वो एयर में स्प्रेड हो जाता है। अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट के गैस फॉर्मिंग रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। आइए इसकी रिएक्शन देखते हैं। जब आयरन सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और फेरस क्लोराइड। तो ये दोनों कंपाउंड्स बनते हैं इस रिएक्शन में। तो आइए देखते हैं इस गैस को लैब्स में कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये जो फ्लास्क है इसमें आयरन सल्फाइड और डाइल्यूट HCl एसिड लिया जाता है, और ये जो गैस जार है इसमें ये गैस कलेक्ट होती है इसकी फॉर्मेशन के बाद। अब हम चलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरफ। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एसिड रिएक्ट करता है किससे, बेस से, टू प्रोड्यूस एन आयोनिक सॉल्ट एंड वाटर। इसमें क्या होता है, एसिड रिएक्ट करता है बेस से और क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर कंपाउंड बनाता है। तो आइए अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं।
जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उससे मिक्स करते हैं तो एसिड से हाइड्रोजन आयन रिएक्ट होता है किससे, बेस के हाइड्रोक्साइड आयन से टू मेक वाटर। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सेम अमाउंट यूज़ करते हैं एसिड और बेस का, इसीलिए सोल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इसे एनिमेशन के थ्रू देखिए कैसे HCl NaOH से रिएक्ट होके डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ये NaCl और H2O बना रहा है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन देखिए, HCl जो कि एक एसिड है ये रिएक्ट कर रहा है NaOH से जो बेस है, और ये क्या बना रहा है, NaCl प्लस वाटर। NaCl इज़ अ सॉल्ट एंड वाटर इज़ अ मोलिकुलर कंपाउंड। सो बाय बाय, ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे अभी करें। सो थैंक यू।